हमने ऐसा सुना है कि गांव की जो राजनीति होती है उसे शब्दों में परिभाषित करना बेहद कठिन होता है और जब मध्य प्रदेश की सांवेर विधानसभा सीट की बारी आती है तो सियासत के कई समीकरणों में उलटफेर नजर आता है। ऐसे में चौपाल से जो बातें निकलती हैं वो क्षेत्रीय और स्थानीय पत्रकारों के कानों तक पहुंचती है। आज सांवेर में हमारे साथ कुछ यहाँ पर जाने पहचाने चेहरे हैं जो कि चौथे स्तंभ के सशक्त प्रहरी भी हैं और सांवेर की सियासत को बहुत नज़दीक से देखते हैं। सबसे पहले प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री सोनी जी, उनसे पहले बात करते हैं। सर, सांवेर की सियासत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता और ये जो उपचुनाव हैं ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए। आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन ये है कि दोनों पार्टियां जब चुनाव लड़ने आती है तो बराबर का कंपटीशन होता है और गांव के लोग जो हैं विश्वास करते हैं, आदमी के ऊपर विश्वास करके उसको वोट देते हैं। उसके बाद वो उसके ऊपर क्षमता रहती है कि वो कितना उनको सेटिस्फाइड कर सकता है। हर बार ऐसा होता आया है कि एक बार एक चुनाव जीता और दूसरा बार हार गया। ऐसा बार बार होता रहता है, सांवेर क्षेत्र की परंपरा है। इस बार क्या लगता है, कौन से मुद्दे हावी हैं या चेहरों का चुनाव? दोनों हैं, चेहरा भी है और मुद्दा भी है। दोनों स्थिति में ये कंडीशन है कि एक दोनों लोग जो हैं अपनी अपनी पार्टी छोड़कर बिल्कुल चुनाव लड़ने आए हैं। एक का कहना है कि मैं जो है सिंधिया जी के कारण जो है बाहर निकला हूँ, दूसरे का कहना है कि मैं कमलनाथ के कारण बाहर निकला हूँ। अब स्थिति ये जनता सोचेगी कि कौन सही है कौन गलत है। अब हालांकि क्या है कि दोनों तरफ मुद्दे ज़रूर हैं कि गांव का विकास होना चाहिए, कि बहुत सारे गांव में सड़कें नहीं हैं, गटरें नहीं हैं। सांवेर की सड़क जो ख़राब थी अभी रोड उन्होंने मंजूर हो गया है, काम चल रहा है। ऐसी स्थिति बनती रहती है कि अधिकारी लोग भी जो है ध्यान मतलब बराबर देते नहीं है सांवेर क्षेत्र में, तो वो नेताओं के मतलब पर ही आश्रित रहते हैं। हवाएं अभी किस ओर चल रही है इसे अभी संकेत में नहीं बता। हवाओं का आंकलन आप सांवेर क्षेत्र में कर नहीं सकते। आज तक इतने साल हो गए, कभी 3-4 हज़ार वोट से ज़्यादा कोई आदमी जीता नहीं। पहली बार जो है प्रकाश सोनकर राजन मालवीय को हरा के 20,000 वोट के आसपास से जीते थे। आज कंडीशन ये है कि तुलसी सिलावट खुद 139 वोट से हार गए। प्रेमचंद गुड्डू जब आए थे तो वो 2,500-3 हज़ार वोट से जीते थे। इसके बाद अभी ये तुलसी सिलावट वापस जीते हैं। अब इन्होंने वापस चुनाव थोप दिया जनता के ऊपर। अब पार्टी में आना जाना इनका चला रहता है। आजकल परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है, सिद्धांत नहीं बचा है। सांवेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं सोनी जी और पत्रकारिता की नब्ज को बहुत करीब से जानते समझते हैं। शैलेंद्र सिंह पवार साहब हैं, स्वदेश अखबार से जुड़े हैं। पवार साहब, आप लगातार राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, सांवेर के गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या लगता है सांवेर की चौपालों पर क्या चर्चा है? महेंद्र भाई, चुनाव को लेकर इस बार विकास तो एक मुद्दा है ही, बाकी उससे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे ज़्यादा हो गया है चुनाव। परसों देखेंगे आप कि भाजपा के मन से नामांकन रैली के दौरान विकास की कम बात हुई थी, आरोप प्रत्यारोप पे ज़्यादा हुई थी। यही कल स्थिति थी, कांग्रेस के मन से भी विकास की बात कम करी, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा लगा है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ सांवेर में जातिगत फैक्टर भी काम करता है। भाजपा चाहे राजपूत समाज हो, चाहे खाती समाज हो, चाहे भलाई समाज हो, इनको अपने फेवर में करने की लगी हुई है। यही स्थिति कांग्रेस की भी है। तो आप कुल मिला के अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या सिनेरियो बनेगा। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ते जाएगा कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और चूँकि ग्रामीण का चुनाव रहता है, ये बड़ा टफ चुनाव रहता है। कोई कह नहीं सकता है 100 किलोमीटर दूर पर एक गांव है तो दूसरा 100 किलोमीटर दूसरा गांव है। सबका अलग अलग नेचर होता है, सबकी अलग अलग तासीर होती है। राजनीति की तासीर ही ऐसी है कि उसका आकलन जो है वो आखिरी ओवर तक यानी कि अंतिम पलों तक लगाया जा सकता है। हमारे साथ युवा पत्रकार कपिल श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, सांवेर के जिस बाजार चौक में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पांडाल सजते हैं वहीं पर आप विराजते हैं, क्या आकलन और क्या हवाएं? सर, आकलन की बात की जाए तो जैसा कि भाई साहब और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने बताया कि आकलन तो यहाँ निकाल पाना बिल्कुल ही मुश्किल है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस स्थिति में कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है कि आकलन क्या होगा, क्योंकि ये बीजेपी से जहाँ तुलसी सिलावट जी विकास के नाम को जहाँ सिंधिया जी ने पूरा सरकार का तख्ता पलट किया है, उस बेस पर वो आए हैं। तो ये भी विकास के नाम पर तुलसी सिलावट जी वोट मांग रहे हैं। और वहीं प्रेमचंद जी गुड्डू, हमें जैसा कि ज्ञात हो कि उन्होंने मात्र 13 दिन में विधानसभा चुनाव कद्दावर नेता प्रकाश सोनकर जी के सामने उन्हें पराजित करके जीता था। तो उस कैंडिडेट को भी हम हल्के में ना आंक सकते हैं, तो इसलिए इसका आकलन करना तो बहुत मुश्किल है सर। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपको, क्या लगता है सांवेर की जनता किस मुद्दे के आधार पर ईवीएम मशीन का बटन दबाती है? सर, सांवेर का देखा जाए तो प्रॉपर सांवेर का विकास तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है।
सांवेर के आसपास विधानसभा का चुनाव जरूर हुआ है, लेकिन सांवेर का चुनाव सांवेर का विकास, जैसे सांवेर की सड़कें हुई, पानी की समस्या हुई, नल जल योजना, मतलब सांवेर का विकास अभी ज्यों का त्यों ही है। चुनावी सरगर्मियों, चुनावी जो माहौल है, इसमें अभी सांवेर की सड़कें बनना स्टार्ट जरूर हुई है, लेकिन ये क्या कहा जा सकता है कि कौन पार्टी जीतेगी हारेगी, हो सकता है वो विकास वहीं पर बंद हो जाए, रुक जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन सांवेर के विकास पर, सांवेर वाले और सांवेर के विकास पर ही सांवेर वोट डालेंगे। सांवेर की राजनीति एक वर्ग पहेली जैसी है, बूझो तो जाने। बहरहाल हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदी मेल के वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल पटेल जी, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अनिल जी, गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या हवाएं लगती हैं और मुद्दों के लिहाज से क्या सांवेर की जनता मुद्दों पर वोट करती है या चेहरों को चुनती है? मुद्दों को लेकर भी चुनती है और चेहरों को लेकर भी चुनती है। वो अभी फ़िलहाल की स्थिति में जो रहा है, अगर मान लिया जाए कि अगर हम चेहरों की बात करें तो पिछला चेहरा भी कोई जो राजेश जी सोनकर थे वो कोई वैसा चेहरा नहीं था, लेकिन ठीक है, उनके साथ में भी अच्छा सा वो अभी तुलसी सिलावट को बहुत समय से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कई बार वो जीते हैं, कई बार हारे हैं। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा, अगर मेन मुद्दे की अपन बात करते हैं, वो मेन मुद्दा होता है सिर्फ किसान का। और किसान का अगर हम मुद्दों की बात अगर हम करते हैं तो जहां हम खुड़ेल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, विधानसभा सांवेर के अंदर खुड़ेल क्षेत्र के अंदर नर्मदा ऑलरेडी पहले से आ चुकी है, वहाँ का किसान बहुत ही खुश है। आज अगर हम माने तो उस साइड का जो बेल्ट है, उस बेल्ट से आने वाला जो चुनाव रहेगा वो ऐतिहासिक रहेगा। आने वाले समय में ऐसा रहेगा अपन सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ से नर्मदा जी जो आई थी, नर्मदा से उनको फ़ायदा मिला था। आज वही अगर चर्चा हम करते हैं तो हमारा क्षेत्र जो सांवेर विधानसभा का जो सांवेर से अजनोद, कछालिया और अन्य गाँवों को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे भी नर्मदा जी का पिछले अभी जब से स्टार्ट हुआ है, जब से पानी आया है, पिछली बार बहुत अच्छी फसल हुई है, किसान बहुत अच्छी तरीके से खुश हैं। आज किसानों के पास में मुद्दा सिर्फ एक ही होता था, अगर 2 लाख रुपए की हम बात करते हैं तो कमलनाथ सरकार ने जो 2 लाख रुपए की बात की थी, आज किसानों का कहना ये होता है कि हमें 2 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिवराज सरकार हमें 2000, 4000, 5000 रुपये करके अगर हम आकलन करते हैं तो 5 साल के अंदर या आने वाले 1 साल के अंदर हमें इतना सारा पैसा मिलता है जो 2 लाख से कहीं गुना ज़्यादा होता है। कर्ज माफी का असर कम दिखता है। कर्ज माफी जो आप बता रहे हैं सही है कि कर्ज माफ़ी जो होती है वो उसका असर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आने कर्ज माफ़ी होती क्या, अगर सही किसान अगर सोचने वाला हो या समझने वाला हो तो वो कर्ज माफ़ी को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं, कर्ज माफ़ी नहीं चाहिए उसको। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी शिवराज सरकार ने ऐसे छोटे छोटे कर्जों में, या केंद्र सरकार की अगर अपन बात करते हैं तो लाभ दिए हैं उन्होंने, तो उसमें कुछ नहीं। अब दूसरा मुद्दा अगर अपन रोजगारों का देखता है तो युवाओं का कुछ मुद्दा होता है, जो सांवेर प्रॉपरली की बात अगर अपन करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान ज़्यादा है और आसपास के क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन लगे हुए हैं, तो युवा बाहर जॉब करने जाते हैं। लेकिन वर्तमान सांवेर की अगर अपन स्थिति करें तो सांवेर में युवा परेशान है। सांवेर में भी ऐसा विकास होना चाहिए आने वाले समय में। ऐसा आप मान लीजिए कि तुलसी सिलावट जी अभी मंत्री हैं, आने वाले समय में हारते हैं या जीतते हैं वो तो जनता तय करेगी, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में अगर सोचा जाए तो युवाओं के लिए उनको सोचना चाहिए। बड़ी बात है, युवाओं को रोजगार मिले, एक ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव सांवेर को अब आगे आने वाले समय के लिए करना होगा। सांवेर का प्रचलित MP 09 है और उसके पवन डाबी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सीधी बात करते हैं। पवन जी, क्या लगता है, आप गांव-गांव, चौपाल घूमते हैं, कई मंचों की शोभा भी बढ़ाते हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, क्या कह रहा है सांवेर? भाई साहब, जैसा कि हम सांवेर की बात करें तो सांवेर की जो तासीर रही है वो शुरू से दबंग प्रतिनिधित्व की रही है। तो हम अगर बात करते हैं, अभी हम जो 2 चेहरे देख रहे हैं, एक तरफ प्रेमचंद गुड्डू जी हैं, एक तरफ तुलसी सिलावट जी हैं। सिलावट जी का अपना एक अलग ही वर्चस्व रहा है। 1985 में जब वो चुनकर सांवेर आए थे तब उन्हें पहलवान कहा जाता था। उसके बाद हम प्रेमचंद गुड्डू जी की बात करते हैं तो उन्हें भी दबंग कहा जाता है। तो दोनों चेहरे बराबरी के हैं, यहाँ पर हम दबंग किसी एक को कह नहीं सकते। और रही बात विकास की, तो सांवेर में अगर हम बात करते हैं, सांवेर जो क्षेत्र है पूरा शिक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर हम प्रलोभन की बात भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर प्रलोभन देकर हम मतदाताओं से मत हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ विकास की बातें होंगी। विकास के साथ साथ भाई साहब यहाँ पर हम केंद्र सरकार की योजनाओं को भी जोड़ सकते हैं कि केंद्र सरकार ने जिन जिन मतों को पास कर दिया, जिन जिन विधेयकों को पास कर दिया है, उससे भी काफ़ी बदलाव यहाँ पर देखा जा सकता है। साथ ही हम लोकल विकास की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपने सड़कें देखी होंगी, लगभग 70% सड़कें बन चुकी हैं, जिनसे भी काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर विकास भी एक मुद्दा कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता है। कहा जा सकता है कि सिक्का हवा में है, हेड आएगा या टेल, ये पता लगेगा 10 तारीख। जैसा कि आपने, अगर हम पुराना 1985 से ही बात करते
प्रीतम सिलावट जी से लेकर, तो वहाँ से लेकर हम आज दिन 2020 तक जब बात करते हैं तो कभी भी आपने देखा होगा एक पलड़े में कभी भारी नहीं रहा। सांवेर का कभी कांग्रेस जीती है, कभी भाजपा जीती है। और अगर हम उपचुनाव की बात करते हैं तो उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा हमेशा भारी देखने को मिला है, लेकिन इस बार मतदाता के मन में क्या है ये खुलकर अभी बाहर नहीं आ रहा है। बड़ी बात है, मतदाता के मन में क्या है ये तो राज की बात है, जो कि ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगी 3 नवंबर की तारीख को, और 10 नवंबर की तारीख को सांवेर और मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों का भविष्य भी तय हो जाएगा। एमपी न्यूज़ के इस फोरम पर हमने कोशिश की कि सांवेर के स्थानीय कलमकार, वो पत्रकार जो कि ज़मीनी पत्रकार हैं, जिनके पास हर गांव, गली, नुक्कड़ और मोहल्ले की खबरें होती हैं, विकास की बात हो या सांवेर में चेहरों के टकराव की, हर नब्ज को ये पत्रकार भली भांति जानते समझते हैं और उनके श्रीमुख से निकला आकलन आप तक पहुंचाने की कोशिश थी। फिलहाल सांवेर की इस चौपाल से वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, सांवेर। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।